मेरा सीए का जर्नी कुछ ऐसा रहा है कि फाउंडेशन इंटर तक तो ऐसा था कि कोविड पीरियड था, तो उसके लिए फिर डेली ऑफिस से आते थे, घर आते थे, 3-4 घंटे एक लेक्चर रोज का था टारगेट। एक लेक्चर तो डेली देखना ही है। कभी सोचा नहीं था, बस मन में था कि इस बार थोड़ा मैनिफेस्टेशन करा था और मेहनत भी फिर उस हिसाब से करी थी कि करना। चूज अ ग्रेट टीचर, मतलब मैं वैसे डायरेक्टली नहीं बोलूंगा पर चूज भाविक सर और एनीबडी। मतलब है ना सर, एफआर लिया था ना, मुझे एफआर से प्यार हो गया था जब आपके सर लेक्चर्स देखते थे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसकी तारीफ तो मैं अभी क्या करूँ सर, बहुत अच्छे से पढ़ाया लेक्चर्स, बहुत मजा आया। एफआर से मुझे प्यार हो गया था उस टाइम। 5 दिन पहले मुझे टाइफाइड हो चुका था, मतलब बॉडी बुखार वीकनेस सब, तो बहुत मतलब माइंड से भी परेशान हो गए, बॉडी भी हेल्प नहीं कर रही है। मतलब ऐसा सीन होता है, इस हाथ में मेरे को बॉटल चढ़ रही है, मेरे बुक्स खुली है, मैं पढ़ रहा हूँ, कम से कम 1 आवर to 2 आवर का ब्रेक लेता ही था और उसमें बिंज वॉच करता। मैंने पूरी महाभारत सीरीज, फ्रेंड्स मैंने सेकंड टाइम देखी। Hello everyone, and I have with me Akshay Ora, AIR 5, CA Final November 24. Akshat is from a very small village called as Bakhatgarh in Madhya Pradesh, and definitely Akshat, you have made all of us proud, but I'm very sure in your family and in your village as well, आपने आपके गांव का नाम काफी रोशन कर दिया। यस सर, Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो एक बार आप बताइए, हाउ वाज योर जर्नी? आपने कैसे पढ़ाई किया? हाउ डिड यू ट्रांजिशन? मेरा सीए का जर्नी कुछ ऐसा रहा है कि फाउंडेशन इंटर तक तो ऐसा था कि कोविड पीरियड था पूरा, तो ऑनलाइन कोचिंग होती थी। तो फाउंडेशन में मैंने कुछ कोचिंग लिया था, बट वो पता था कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैंने फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा, फिर छोड़ दिया कि सेल्फ करेंगे। तो लकीली फाउंडेशन हो चुका था। फिर इंटर का टाइम आया, इंटर में मैंने कोचिंग लिया, पर वो ना घर पर पता नहीं ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं होती थी मुझसे। तो फिर वो भी मेरा कि कोचिंग लिया, कुछ दिखता था नहीं दिखता था, तो वो भी मैंने सेल्फ स्टडी करा था। फिर आर्टिकलशिप के लिए मैंने इंदौर से करा है, महेश सोलंकी कंपनी से। तो वहाँ पर काम अच्छा मिला, कल्चर अच्छा था, सीनियर्स अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत गाइड किया था पढ़ाई को लेके। क्योंकि करना था तब ड्यूरिंग ऑफिस तो ऑनलाइन कोचिंग से रहती है, और फिर बेस्ट टीचर से करना है तो आप बाहर तो जा नहीं सकते उस चीज़ के लिए, तो ऑनलाइन ही बेस्ट होता है। तो फिर ऑनलाइन कोचिंग्स लिया, पढ़ा और बहुत मज़ा आने लगा। मतलब मेरा पहला एफआर ही था और भाविक सर से पढ़ा, तो तब मोटिवेशन मिल चुका था कि अब सीए फाइनल करना है, अब भी रेडी, अब ये होने वाला है। तो उसके लिए फिर डेली ऑफिस से आते थे, घर आते थे, 3-4 घंटे एक लेक्चर रोज का था टारगेट। एक लेक्चर तो डेली देखना ही है। कभी कभी ऐसा होता था ऑफिस, कभी सीजन आता था तो नहीं होता था, तो कभी 2 लेक्चर का टारगेट बनता था। ऐसे चलता रहा सारे लेक्चर्स। बस मन में ये था कि ड्यूरिंग जब लीव मिलेगी ऑफिस से, छुट्टी हुआ, तो उस चीज़ के लिए फिर मेरा लेक्चर्स खत्म हो जाए, तब मैं सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस करूँगा। तो बस यही टारगेट था। ड्यूरिंग मेरी आर्टिकलशिप मैंने मेरे सारे सब्जेक्ट की लेक्चर्स खत्म कर दिए थे, और बस 5 मंथ्स की जब लीव मिली और बस फिर पढ़ाई चल। So you also had a rank in your CA intermediate? नहीं सर, नहीं कभी कुछ नहीं। No? नो सर। Very nice. And you directly took a AIR 5? क्या बात है? तो आपने कभी रैंक के लिए पढ़ाई किया था या? नहीं सर, ये हर बार मतलब कभी सोचा ही नहीं था रैंक, कभी नहीं सोचा ना, इंटर में पता ही नहीं था रैंक क्या होता है, बस पढ़ रहे, वो ऐसा पूरा हो चुका था। इस बार मतलब बहुत मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर जो मुझे जानते थे, वो बोलते थे तुझ में है, तू कर कर, होगा होगा। कभी सोचा नहीं था, बस मन में था कि इस बार थोड़ा मैनिफेस्टेशन करा था और मेहनत भी फिर उस हिसाब से करी थी कि करना है, हो जाता है, सब करते हैं, सब कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा करके सर, Very nice, very और फिर nice. वो एट द एंड पता नहीं था, हो गया। And what I understand, even before the exams, आपके साथ कुछ टाइफाइड या कुछ आपको हो Yes, गया था. sir. How did you Yes. manage that phase before your exam? सर वो बहुत ही मतलब बहुत ही दिल में ऐसा दुखाने वाला के साथ था कि अच्छी पढ़ाई चल रही है, सब बढ़िया हो रहा है, और ड्यूरिंग एग्जाम्स मतलब कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले मुझे टाइफाइड हो चुका था। मतलब बॉडी बुखार वीकनेस सब, तो बहुत मतलब माइंड से भी परेशान हो गए, बॉडी भी हेल्प नहीं कर रही है। तो उस टाइम पे मतलब वो टाउन में कुछ था नहीं जहाँ से हम, तो वहाँ से दूर जाते थे, वहाँ पर डॉक्टर्स थे, वहाँ को उनको दिखाते थे, रोज 5 दिन तक लगातार जाना, वहाँ पे बोतल चढ़वाना, और मतलब 5-6 दिन तक 2-3 घंटे। फिर ही मन में तो था कि घर आकर पढ़ना तो है जैसा भी है। मतलब इवन ऐसा भी होता, डॉक्टर से बात करके मैंने बोला था कि मुझे घर पे ही बॉटल चढ़वा दीजिए, तो उन्होंने मुझे घर पे बॉटल चढ़वाया। मतलब ऐसा सीन होता है, इस हाथ में मेरे को बॉटल चढ़ रही है, इधर बुक्स खुली है, मैं पढ़ रहा हूँ, पापा देख रहे हैं। मतलब मेरे पापा के आंखों में भी मैंने उस टाइम पे आंसू देखा कि यार बच्चा क्या कर रहा है। पर उस टाइम पे ना लास्ट मोमेंट, अब कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं रोने को भी टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, बस पढ़ना ही है, कुछ ऑप्शन नहीं है, ऐसा टाइम आ गया था। But did you not think of maybe postponing the attempt, or how did you? सर बिल्कुल नहीं, ऐसा हो How चुका did था you कि manage अब that? नहीं सर, वो 4 मंथ्स हो गए, इतना पढ़ा है, सब करा है, अब नहीं, अब ड्रॉप नहीं कर सकते। अब जो भी अब मेहनत करनी है, बस मैंने
सेकंड थॉट लाया ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ है। हो रहा था, मैं जा रहा था, 2-3 घंटे लगते थे, वापस आता था, वापस गाँव आता था, बैठता था घर पे। घर पे आके थोड़ा सा रोना भी, बहुत रोया भी था मैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, इस मोमेंट पे क्यों हो रहा है सब चीज़, भगवान क्या कर रहे हो। तो पापा वही परीक्षा ले रहा है, भगवान करो, हो जाएगा हो जाएगा। पापा ही पीछे जाके रूम में रो रहे हैं, इधर मुझे बोतल चढ़ रही, रूम में बैठ के मैं टेबल बैठ के पढ़ रहा हूँ। पर वो ऐसा था कि बस कुछ भी नहीं सोचना, सेकंड थॉट आना ही नहीं, बस पढ़ना है। This is the kind of temperament which will take you to places. यानी रैंक तो obviously आपके लिए बहुत अच्छा है, but this kind of temperament if you have, I'm very sure you will move big mountains आगे जाके भी. तो very very happy, and आपने वो सोचा भी नहीं तो and आपके फैमिली को भी. But how did you get typhoid in? I mean, कुछ भी नहीं बता सकता। घर में एक रूम में रहते थे पूरा टाइम, कुछ होता ही था, वही बैठे, पर बॉडी में वीकनेस आया, बुखार आया। पापा ने बोला अब लास्ट मोमेंट है, कुछ डिले नहीं कर सकते। तो फटाफट डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी बोला कि इतना कुछ ही नॉर्मल है। तो भी पापा ने बोला आप टेस्ट कर लीजिए, और टेस्ट में टाइफाइड निकला। तो पापा वापस अब शौक घर पे कि अब क्या करना है। डॉक्टर ने बोला अब ऐसा कि पूरा ट्रीटमेंट, पूरा डोज कंप्लीट करना पड़ता है, वरना अदरवाइज थोड़ा सा भी रह जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा वो। और अब एग्जाम आने वाली, तो फिर ये था कि अब पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट अब अच्छा सॉरी, तेरा कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर. हमारे इधर सेंटर की यस सॉरी, टाइफाइड हुआ तो 4-5 दिन लगे उसमें मुझे ठीक होने में। उसके बाद भी वीकनेस बहुत थी, मतलब चला नहीं रहा था, पैर बहुत दर्द होते थे। तो पापा रात को 2-2 बजे मेरी पढ़ाई, मतलब ऐसा था कि मैं ना अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ ना नाइट पर्सन हूँ। मैं लेट सुबह मतलब 9-10 बजे उठता था, पूरे दिन वही पढ़ाई रहता था, और शाम को मतलब 12-1 बजे सोता था, और 1 घंटा कुछ ना कुछ देखता था, मतलब मुझे डायरेक्ट नींद नहीं आती थी। तो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे पापा रात को, मतलब वीकनेस बहुत थी तो पापा पैर दबाते थे। वो मतलब मैं ऐसा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं किसको क्या बोलूँ, पापा को मना कैसे बोलूँ, मेरे साथ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई चल रही है। वो सर मोमेंट, वो आंखों में अंदर बैठे हो। फिर एग्जाम्स देने भी सर इंदौर आना था, मतलब हमारे इधर सेंटर नहीं था। तो एग्जाम देने फिर इंदौर आए थे, रिलेटिव के यहाँ रुके थे, वहीं से एग्जाम्स दी। वहाँ पर भी ऐसा कि रूम नहीं है, तो ऐसा था कि एक किचन का बेस होता है ना सर, एक नीचे एक रूम्स थे जहाँ पे किचन बना हुआ था। उस किचन को मैंने मेरा स्टडी टेबल बनाया और वहाँ पर पढ़े थे। तो वेरी नाइस, योर जर्नी इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, एंड आपने बहुत अच्छे से आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, यू हैव मैनेज्ड टू काइंड ऑफ टेक दैट विद इन योर स्ट्राइड, एंड ऑल क्रेडिट टू द फैमिली एज वेल. बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया. सर आपको भी पूरा क्रेडिट है सर। आप मोमेंट पे आता था कि वीडियोस आ रही है, मोटिवेट कर रहे हैं सर, आपकी सारी बातें सुनते थे, सब देखते समझते थे। आपकी शॉर्ट्स वीडियोस आती थी बहुत सारी, आपकी पूरी वीडियोस, आपके सारे लेक्चर सब देखा, आपको पूरा फॉलो कर रहे हैं। बट इफ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, नॉट इवन अ नाइट पर्सन, आप लेक्चर कभी देखते थे दिन में, तो आर्टिकलशिप में टाइम निकल जाएगा. नहीं, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप ऐसा था कि 8 बजे भी घर आ रहे तो 9 बजे बैठ जाते थे, 9 से 12 पढ़ते थे। So you would watch lectures in the night, not in the morning? No, never. कोई भी मैं जो पता था, मैं सुबह तो कभी नहीं उठ पाऊंगा, सुबह तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अच्छा. Yes. Usually everyone says कि we watch in the morning, कि जल्दी मॉर्निंग. मैं ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एक भी लेक्चर को ही देखा हो तो कभी नहीं देखा। मुझे पता है सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मैं रात को ही देख पाऊंगा लेक्चर्स। ओके. एंड आपने एफआर का कितना रिवीजन किया होगा अप्रोक्सीमेटली? एफआर का 3 to 4 revisions एग्जाम before का। exam. And did you write separate tests Yes. or something? यस, Did you write separate tests or something? एक टेस्ट सीरीज दी थी मैंने सर, एक सेकंड में। No problem. So yes, you had written test. Yes. अच्छा, so FR में what is the thing that you would like to tell to the students के what will help them in? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा चूज अ ग्रेट टीचर। मतलब मैं वैसे डायरेक्टली बोलूँगा, पर चूज भाविक सर और एनीबडी। मतलब है ना सर, एफआर लिया था ना, मुझे एफआर से प्यार हो गया था जब आपके साथ लेक्चर्स देखते थे। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसकी तारीफ तो मैं अभी क्या करूँ सर, बहुत अच्छे से पढ़ाया लेक्चर्स, बहुत मजा आया। एफआर से मुझे प्यार हो गया था उस टाइम पे, पढ़ते पढ़ते ड्यूरिंग ऑफिस मुझे लेक्चर्स में बोलने जाते थे। ये था कि एफआर तो मैं कर लूँगा, मुझे समझ आ गया है, अच्छे से मजा आ रहा है, सब ऐसा अगर अच्छा लग रहा है तो हो जाएगा। तो ड्यूरिंग एग्जाम्स मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट ही एफआर चूज करा था, मतलब ड्यूरिंग लीव जब मुझे रिवीजन करना था। और कुछ मैंने 2 साल पहले पढ़ा था एफआर, तो कुछ याद तो नहीं आता ऑब्वियसली। तो मैंने तब आपके रिवीजन लेक्चर से स्टार्ट करा था। आपके यूट्यूब पे सारे रिवीजन लेक्चर्स मिले हैं,
तो वहीं से छोटे-छोटे इंडेक्स चालू करे पहले, फिर आपने इस तरीके से पढ़ाया ना पूरा असेट्स वाले, तो पहले असेट्स वाले इंडेक्स 16 नॉर्मल से चालू करते थे, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आए, तो वहाँ से रिवीजन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट रिवीजन टुक समवेयर अराउंड 10 to 12 डेज़ लगे थे मुझे फर्स्ट रिवीजन में, 12 डेज़, कंप्लीट 12 डेज़। बट दैट्स अ गुड थिंग ना, 12 डेज में पूरा करना इज अ गुड थिंग। पर मैं वही था, शुरू से पूरा मोटिवेटेड था कि मुझे निपटाना है, करना है अच्छे से, और कोशिश करी थी अच्छे से हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, सब चीज़ें वो कोशिश करी थी मैं। तो 12 to 13 डेज़ लग गए थे मतलब एक्चुअली। हाँ बट हाँ देन But you did the entire question bank or you did selective study? नहीं एंटायर क्वेश्चन आपका Even the क्वेश्चनिंग subsequent इनफ है revision. सर, मतलब उसके बाहर कुछ नहीं है। अगर आप वो कर रहे हो तो ऐसे मटेरियल भी हो रहा है, आरटीपीज एमटीपीज सब चीज़ हो रहा है, सारा कवर हो रहा है। और हाँ But यानी when you went closer and closer to the exam, अपने filter down किया था या सेकंड रिवीजन में मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन करे थे। जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी लगता है कि कुछ नहीं होता, वो छोड़ दिया, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे। सेकंड थर्ड रिवीजन तक थोड़ा फिल्टर कर लिया था, एंड जब लास्ट फोर्थ रिवीजन था जो बिल्कुल टिक करे हुए थे, बिल्कुल हर इंडेक्स के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जो मन में भी इतना प्रैक्टिस हो गया था कि मन में पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसको वापस कर लेना चाहिए, वो हो गया था। बाकी मैंने रिवीजन वीडियोस भी आपकी सेकंड टाइम भी देखी, सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी देखी, कि मन में आपकी बातें सी गूंज रही थी कि हाँ ये होता है, ये होता है, हर चीज का समझ में आता है ना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। correct. So and other than that आपने MCQs वगैरह separately कुछ पढ़े थे? नहीं सर, एफआर में कोई एमसीक्यूज, बस ये पता था कि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो एमसीक्यूज हो जाएंगे आपसे, और वही हुआ एग्जाम में भी, ड्यूरिंग एग्जाम्स भी हो रहे थे सॉल्व। Okay. And about your other subjects also in general, जैसे काफी बच्चों को ऑडिट है और IBS specifically now, how do you guide students in general? ऑडिट में भी सर, ऑडिट सबसे टफ है। Sorry, sir। Memory, retention, everything. उसमें मतलब मैंने फर्स्ट डे से सोच लिया था कि ऑडिट में ना याद करके चलो, मतलब अभी रीडिंग कर लेंगे, सेकंड टाइम में भी रीडिंग लगेगा, फिर वो तो जितना हो सके उसको याद करते चलो। और ऑडिट मैंने सोचा था कि मैं पूरा दिन कभी ऑडिट नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा पूरा दिन ऑडिट याद करना, और फिर एक टाइम बाद मोनोटोनस हो जाता, चीज़ें याद भी नहीं रहती, फ्रेश रहता। तो सुबह मॉर्निंग में जब उठता था मैं 9-10 बजे उठता था मैं, तो तब मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ऑडिट ही लगता। ऑडिट को मैं 4-5 घंटे जितना होता था याद करता था, टारगेट बनाता था, करते जाता था उसको। और फिर शाम को थोड़ा लाइट सब्जेक्ट मेरे को लगता था आईडीटी मेरे लिए थोड़ा लाइट रहेगा, तो मैं उसको आईडीटी सब्जेक्ट पढ़ता था, शाम को मैं आईडीटी करता था। इसी मतलब 20-25 डेज तक मैंने ऑडिट और आईडीटी साथ में चलता रहा। But you would study 2 subjects in general on a day. जनरली हाँ। 2 subjects. FR को आपने किसके साथ क्लब किया? एफआर मैंने अकेले किया था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि सबसे पहले मुझे वो पढ़ना है, तो मोटिवेशन अभी से मिल जाए कि हाँ हो रहा है मुझसे, तो एफआर मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हो जाएगा, तो मैंने पहले सिर्फ एफआर किया था। Okay. And आपने पेन एंड पेपर किया था ज्यादा या? नहीं, सब पेन एंड पेपर में करता था, मोस्टली क्वेश्चंस ट्राई करता था कि स्टार्टिंग में सर कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपको उतना टाइम नहीं मिलता, तो मेरा शुरू से कोशिश था कि पेन पेपर पे प्रैक्टिस बनती रहे। इवन कंसल्टेशन के क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, मतलब प्रॉपर आपका तो पूरा फॉर्मेट है सर, उस फॉर्मेट में करता था ताकि आखिरी तक हैबिट बन जाए। मतलब मेरे को एफआर में अगर मैं बताऊं तो मेरे जो लास्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको मैं लास्ट में रखा था। उस क्वेश्चन के लिए मेरे पास पूरा 1 घंटा था। ओह यस सर, तो उसको मैंने बहुत आराम से करा था, और वो एक बार में बैलेंस शीट टेली हुई थी, कॉन्फिडेंस आ गया था, आधे घंटे में हो गया था। वो अलग कॉन्फिडेंस होता है। लेट्स अटेम्प्ट 6 पर आंसर, तो फिर वो 6 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर दिया। ओके। सो ये आपका जो स्ट्रेटेजी है ओवरऑल, आपने तो यू मोल्डेड इट, कोई सब्जेक्ट आपने पूरा एक दिन पढ़ा, some subjects you clubbed, so there's no one size fits all that way. यस सर। अच्छा, and अभी I recollected you said कि you could not sleep ऐसे ही and you would watch 1 hour, तो ये एग्जाम के पहले भी 1 घंटा देखना चालू रहता था? मतलब मैं अगर मेरा शेड्यूल बताऊं तो ऐसा था, मैं मॉर्निंग में 9 o'clock उठता था, 10 o'clock पढ़ने बैठ जाता था, और 12 o'clock 1 o'clock के अप्रॉक्स, मतलब मेरे चाचा भी घर पे रहते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो वही आते थे बुलाने, उनके साथ ही खाना खाता था, नीचे 10 मिनट का वॉक करता था, वापस पढ़ने बैठ जाता था, और 3 बजे तक पढ़ता था, मतलब जो मेरा पहला सीटिंग होता था, तो उसमें एक सब्जेक्ट कर देता था। फिर सेकेंड सीटिंग से पहले मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता, तो मैं कम से कम 1 hour to 2 hour का ब्रेक लेता ही था, और उसमें बिंज वॉच करता था डेली। ये लास्ट डे तक चला है, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मैंने 2 घंटे का बीच में ब्रेक लिया है। मतलब बिंज वॉच करता था मैंने पूरी महाभारत सीरीज, फ्रेंड्स मैंने सेकंड टाइम देखी, बहुत पता नहीं कौन सी सीरीज पे ऐसा बिंज वॉच करते थे। मंदिर जाता था मैं, कोशिश करता था मंदिर जाऊं, मम्मा को लेके जाता था मंदिर,
वही फिर वापिस शाम को वापिस वही 3 से मतलब 5 4:30 5 बजे तक वापिस बैठता था और 5 से वापिस वही 8 बजे करीब डिनर के लिए वही चाचा आते थे, उठाते थे, चलो खाना खा लो, खाना खाते थे, वापिस आ जाते थे, वापिस पढ़ते थे, फिर वही 12-1 बजे तक चलता था वो पढ़ाई और फिर 1 बजे के बाद वापिस नींद नहीं आती थी, मतलब नींद ऐसा कि कुछ टाइम पास माइंड को थोड़ा शांत करते, तो वापिस कुछ बिंज वॉच करते थे, कुछ वीडियोस, फिर कॉल से बात कर लेता था फ्रेंड्स वगैरह से और यही बस सो जाता था, 2 बजे सो जाता था, फिर मॉर्निंग 9 Actually, when we start binge watching, हमारा खत्म होता ही नहीं है। नहीं वो मन में रहता है ना सर, पढ़ना तो है, पता है नहीं इसके बाद अब ये उठाना है, शेड्यूल बना रहता था आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो चीज मन में रहती थी तो मन उठा लेता है कि आपको चलो वापस बैठना है। बच्चे हमें यूजुअली टिप देते हैं कि सर रात को अगर हमें नींद नहीं आती है तो हम लेक्चर देखना चालू कर देते, उधर ही सो जाते हैं। मैंने सर पूरे 5 मंथ्स में ट्राई करा था कि जो भी पढ़ूं जब भी पढ़ूं पूरा इफिशिएंटली पूरा माइंड में जा रहा है, वो चीज कैप्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, एक होता है ना सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा पेरा पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या पढ़ा, तो मैं कोशिश करता था कि जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़। वो काफी टाइम होता है, यानी यू आर सिटिंग विद द बुक बट योर माइंड इज समवेयर एल्स। यस सर, बहुत टाइम होता है, पर आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है कि आप सही कर रहे हो, तो हो जाता है। फर्स्ट मंथ मेरा बहुत अच्छा निकला था उस चीज के लिए कि मैंने कंसिस्टेंटली फर्स्ट डे जितना टाइम मैंने दिया उतने मैंने लास्ट डे टाइम दिया, 10 to 12 आवर्स। तो फर्स्ट डे से मैंने ट्राई करा था कि मैं थोड़ा मोटिवेटेड भी रहूं और बॉडी को हैबिट में ला दूं उस चीज के लिए कि मेरे को पढ़ना ही है पूरा टाइम। ओके, यस, very nice. Any other tips or any other things that you would like to share with our students in general जो आपसे इंस्पायर होके? सर सबसे पहले तो जो मेरे साथ हुआ है मैं बोलूँगा कि मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल होता है, बिलीव करना, और आप अगर खुद को बोलते हो ना आप कुछ करने वाले हो तो आपकी बॉडी भी उस हिसाब से काम करती है, तो खुद आपका माइंड भी उस हिसाब से वर्क करता है, तो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ जाती है कि पढ़ना ही है पूरे दिन, वरना बहुत चीज़ें भी डिस्ट्रैक्ट करती है आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब मैंने कभी भी कुछ इंस्टाग्राम में कुछ कभी डिलीट नहीं करा, सब चलता था, साइड से चलता था, कभी ऐसा नहीं हो कि रील स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरे को पता नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मुझे पता था कि मेरे को ये 2 चीज़ करनी है, 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का, कभी ऐसा होता था टाइम दे ही नहीं पता था क्योंकि पता है कि पिछले 3 दिन बिगड़ गए मेरे, तो पूरा दिन वापस वही पढ़ना कि अब टाइम नहीं मेरे पास, आज ही खत्म करना है मेरे को ताकि नेक्स्ट डे मेरा जो सोचा है वो हो पाए। मैंने सोचा था कि फर्स्ट रिवीजन से मैं फर्स्ट रिवीजन होते ही वो मॉक टेस्ट दूँ, पर वो हो नहीं पाया। मॉक टेस्ट मतलब मैं पूरे टाइम एक ही दे पाया ड्यूरिंग एग्जाम से, सब पेपर एक मॉक टेस्ट दे पाया। और IBS तो मैंने बहुत सोचा था कि रोज करेंगे, रोज सुबह करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। IBS को अल्टीमेटली मैंने 1 से 2 दिन दे पाया था बस। तो ये होता है, यानी एवरीवन हु इज लिसनिंग, ये पीपल थिंक दैट यार हमारे साथ ही हो रहा है, बट आई थिंक एवरीवन इज इन दैट सेम बोट कि करना सब कुछ है बट कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, सर कुछ ना कुछ छूटता ही है। आप मान के चलो, मन को ऐसा है कि आप 100% कर लोगे तो भी फुल मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप गलत कर दोगे, इसलिए जो आप कर रहे हो 80% 90% तो ट्राई करना, वो बेस्ट हो आपका, आप उसमें बेस्ट लिख कर आओ। करेक्ट। So I think that was very very helpful अक्षत, and आपने काफी अच्छे से गाइड किया बच्चों को, and you also have a very good experience and you have done a very good journey, so we are all very happy and there would not be anyone who is more deserving than you to get this rank that you have. Thank you very much for the time, and stay connected and do let us know in case you need any help as well. ठीक है? ओके।